ने आते ही 3 महीने के अंदर हर पब्लिक को उजाड़ के रख दिया। ऐसा कौन सा नेता है हिंदुस्तान का जिसने जगह नहीं बढ़ा रखी हो 8 फुट 10 फुट? सारे तो नेताओं ने बढ़ा रखे बीजेपी के। क्या ये अंधे, ये उनके रिश्तेदार, ये मोदी जी के दामाद है, इनको क्यों नहीं उजाड़ा गया? पहले ये पब्लिक को भगाया जा रहा है। इस देश के अंदर जितनी भी गरीब पब्लिक है वो कहाँ जाएगी? दिल्ली आपको खाली करवानी है। चढ़े आप ये बताइए ना, रेखा गुप्ता जी ने ये बोला कि कोई झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा, झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा, तो आप ये पीछे देख रहे हैं ये सारी झुग्गियाँ टूटी हुई है। क्यों टूटी हुई है? झुग्गी वालों से क्या इनको छेड़ा है? पानी भी था, कई लोग के राशन कार्ड भी बने हुए हैं यहाँ के, ऐसी बात नहीं है कि सब लोग फैलो हो गए। यानी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी 2 बेटियाँ हैं, अब बताओ हम काम नहीं करेंगे तो कहाँ से बेटी को पढ़ा लेंगे? ये चाहते भी नहीं, ये बनियों की पार्टी है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब आदमी जमीन पे बैठ के रोटी खाए। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा हो तो उसके विधायक कितने झूठे हैं। यहाँ बोल कर जाते हैं जहाँ झुग्गी मकान, यानी गरीबों को उजाड़ रहे हैं। इन्होंने कम से कम 20,000 झुग्गी मकान तोड़ दिए। इतने गरीब नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान। आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। मेरे पीछे आप ये जो सभी टूटी हुई झुग्गियां देख रहे हैं, इन सभी पर कल MCD का बुलडोजर चल चुका है। हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, लेकिन रोड की स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि इस तरफ के रोड में और वहाँ के रोड में कितना फर्क है और इन सभी झुग्गियों को क्यों तोड़ा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों से बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि कश्यप है और मैं पहले रघुवी नगर से प्रधान था, मंडल अध्यक्ष भी था और मैंने अभी ही BJP ज्वाइन करी है। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ, ये जब से माहौल चल रहा है कि कब्जा हो रहा है, पहले आज से 40 साल पहले जब झुग्गियाँ डली थी तो इनको नहीं दिख रहा था। पहले से सरकार जो चलती आ रही है उनके टाइम में ही कब्जे हुए थे, तब ये गवर्नमेंट कहाँ थी, चाहे कोई भी हो। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि नहीं BJP का है, रोल तो सबका ही है। PWD हो गई, MCD हो गई, कॉरपोरेशन हो गई, ये सारे ही जितने भी सरकारी विभाग हैं, इनको 40 साल पहले सो रहे थे क्या? तब नहीं दिख रहा था इन लोगों को। आज मैं देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर हर जगह झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, हर जगह दिल्ली के अंदर झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, जो कि रेखा गुप्ता जी ने, जो हमारी CM है, उन्होंने ये बोला है कोई भी झुग्गियों को तोड़ा नहीं जाएगा। तो ये क्या मैं सिलसिला देख रहा हूँ, आज मैं पूरी दिल्ली के अंदर देख रहा हूँ, हर रोज न्यूज़ देखता हूँ। कभी आपका मादीपुर जा रहा है, कभी आपका जमुना पार की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, कभी पालम की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। आज ये रघुवी नगर का है। अभी मेरे पीछे नोटिस लगा था रघुवी नगर का, जो कि रघुवी नगर पुल उतरते ही नोटिस लगे थे, वो नोटिस मैंने वापसी करवाए हैं, क्योंकि वो ये इशू निकाल रहे थे कि नाला है, जबकि नाला हमारा झुग्गी से हटके था। वो मैंने झुग्गी जो थी नाले की तोड़वा के और नोटिस वापसी करवाए हैं। अब मैं आज मेरे को कल मैंने न्यूज में वीडियो देखी थी तो मैं आज आया हूँ इस जगह, तो यहाँ तो कोई मेरे को नाला भी नहीं दिख रहा। अगर अवैध कब्जा है तो आज से 40 साल पहले। लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि अतिक्रमण पर 40 साल पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? जी। अब अगर दिल्ली में अतिक्रमण हटाकर जगह बनाई जा रही है और अतिक्रमण की जगह पर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के वादे किए थे, तो अगर झोपड़ी तोड़ी जा रही है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो इसमें क्यों? मेरा तो एक ही सवाल है, जो झुग्गियों को हटाया जा रहा है उनको प्लस मकान दिया जाए। और ये जहाँ भी अगर अतिक्रमण लग रहा है आपको, तो जहाँ भी आपको लग रहा है झुग्गी तोड़ने से पहले उनको मकान इशू कराया जाए, जो कि मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। वही हिसाब हो गया, ना झुग्गी होगी ना मकान मिलेगा। झुग्गियों को हटाया जा रहा है, पब्लिक को भगाया जा रहा है। इस देश के अंदर जितनी भी गरीब पब्लिक है वो कहाँ जाएगी? दिल्ली आपको खाली करवानी है। तो आपको बेरोजगारी दिख रही है, बेरोजगारी पे कोई मुद्दा नहीं उठाता। आज जो देख रहा हूँ मैं, आर ब्लॉक हो गया, रघुवी नगर हो गया, और भी अदर झुग्गियाँ देख रहा हूँ मैं, हर जगह झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। जो इलीगल कब्जे चल रहे हैं, जो नेताओं की बिल्डिंग है जो बनी हुई है इलीगल, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? आज आप पूरे रघुवी नगर में देख लो अतिक्रमण कितना है। एक मकान 25-25 गज के 50-50 गज हो रहे हैं, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? दुकानें, जो नेताओं की जो दुकानें चल रही हैं, इलीगल कब्जे हो रहे हैं, वो उसको क्यों नहीं उठा रहा है? झुग्गी वाले ही दिख रहे हैं इनको, वो दिख रहे हैं झुग्गी वाले। हो रही है मुसलमान, हो रही है मुसलमानों के नाम पे नहीं ये वो कर रहे हैं राजनीति। ये आज से 40 साल पहले झुग्गी डली हुई है, 40 साल पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपको झुग्गी वालों से क्या चिढ़े? आप ये बताइए ना,
रेखा गुप्ता जी ने ये बोला कि कोई झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा, झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा। तो आप ये पीछे देख रहे हैं, ये सारी झुग्गियां टूटी हुई है। क्यों टूटी हुई है? झुग्गी वालों से क्या इनको चिड़न है? ये बीजेपी तो आपने भी ज्वाइन की थी, तो अब आप अपनी ज्वाइन करी हुई पार्टी से नाराज? मैंने एक ही चीज बोला था कि देखिए, मैं झुग्गी का सेवक हूँ और मेरे आर ब्लॉक एरिया है जो, उसको नहीं तोड़ा जाएगा, ये सुनने में आया था। लेकिन अब मेरे को ये डर लग रहा है, जगह जगह झुग्गियां टूट रही हैं, कहीं आने वाले टाइम में आर ब्लॉक का नंबर ना हो। कल हमारे एक राकेश प्रधान जी है पंजाबी विभाग के, उन्होंने भी इंटरव्यू में मैसेज दिया था कि हमारे को भी डर सता रहा है और हमें भी डर सता रहा है कि जी आर ब्लॉक की जो झुग्गियां हैं उसको भी तोड़ा जा सकता है, जब ऐसी ऐसी जगह झुग्गियां टूट रही है। रोज मैं न्यूज देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, दिल्ली में सभी लोगों को डर सता रहा है कि आए दिन हर जगह पर बुलडोजर चल रहा है। लोग जहाँ पर 40-50 सालों से रह रहे थे, वहाँ पर उनकी बनी हुई झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। आप यहाँ पर कितने समय से रहती थी? मैडम 25-30 साल हो गए। मैं भी 25-30 साल से रह रही थी, और अब जब बुलडोजर चला है तो सरकार ने क्यों चलाया है? आप लोगों ने कोई सवाल उठाए कि मीटर वगैरह आप लोगों के पास लगा हुआ था सरकार का? मैडम लगे भी थे, उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। अब हम देखो पटरी से कितने पीछे काम कर रहे हैं, हमें कहते हैं जाम लगाते हो, बताओ अगर हमारे से जाम लगे तो हमें बताओ। जाम इधर की तरफ लगता है, वहाँ तो कोई बोलता नहीं है। और हमारे जब यहाँ सफाई हम करते हैं, हमारे ना होने पे यहाँ मर्डर भी होते थे, चोरियाँ भी होती थी। जब से हम लोग यहाँ रहने लगे, यहाँ कुछ नहीं होता इस एरिया में। उसके बाद जो मर्जी हो, हमारे यहाँ होने से इतना कुछ रुक गया, फिर भी मतलब गवर्नमेंट बेकार है। ये तोड़ने से पहले आप लोगों को नोटिस वगैरह दिए गए थे, बताया गया था कि बुलडोजर चलेगा? नोटिस तो बहुत टाइम से कहते थे कि तोड़ेंगे तोड़ेंगे, नोटिस दिया था हमें। हमने फिर भी बोला था कि भाई हमें पीछे की तरफ है हमारा, नहीं आपका बड़ा हुआ है, ये है वो है, मतलब ये बोल के इन्होंने हमें तोड़ा है। सरकार ने नोटिस दिया था, तोड़ने के लिए बोला था, मीटर आप लोगों के पास सरकार के लगे हुए थे, और क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलती थी जो कि बाद में अब झुग्गी तोड़ दी गई? मैडम पानी भी था, कई लोग राशन कार्ड भी बने हुए हैं यहाँ के, ऐसी बात नहीं है कि सब प्रूफ है लोगों के। यानी आप लोगों के पास यहाँ पर रहने के सबूत वगैरह पूरी तरह से है और इतने समय से रह रहे थे। अब जब सरकार ने तोड़ दिया तो अब कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे? अब बताइए कहाँ जाए? सब कुछ तो तोड़ दिया है, सब बेरोजगार हो गए, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये सारा ये काम से भी बैठ गए, हमारे दाल रोटी हमारे बच्चों की चलती रहती थी, वो भी गए। अब बताइए क्या करें हम लोग? अगर नोटिस दिया तो कम से कम हमारे उस तरह से हमें घर भी दें, जो हमारे मकान टूटे उन्हें घर भी दें। जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी 2 बेटियां हैं। अब बताओ हम काम नहीं करेंगे तो कहाँ से बेटी को पढ़ा लेंगे? पढ़ा सकते हैं नहीं ना, जब हमें पे रोजगार ही नहीं होगा, कहाँ से बच्चे को एजुकेशन देंगे हम? जी बिल्कुल, इससे पहले तक आप लोग यहीं पर रहकर आसपास के स्कूलों में ही बच्चे जा रहे होंगे, लेकिन जब मकान झुग्गियां तोड़ दी गई हैं आप लोगों की, तो अब कहाँ पर भेजेंगे, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे क्या, ये तो कुछ नहीं पता। अब ये तो जो सरकार कर रही है बहुत बुरा कर रही है, पर आगे ये सरकार कभी आनी नहीं चाहिए। जिताया तो दिल्ली की जनता नहीं था, तो अब सरकार से पता नहीं था ना कि ये करेंगे। अगर ऐसा पता तो जनता कभी लाती ही नहीं इनको। इन्हें एक मौका दिया गया था कि एक बार आप अच्छा काम कर दो, शायद फिर आ जाओगे। आप ऐसा काम करो तो कभी नहीं आएंगे ये। यानी अब आने वाले दिनों में बीजेपी चली जाएगी? बिल्कुल जाने चाहिए। अब अगर सरकार आप लोगों की झुग्गियां तो तोड़ दी है और आगे मकान भी नहीं देती है, तो कहाँ पर जाएंगे? मैडम रोड पे बैठ जाएंगे, और क्या होगा? जब घर है नहीं, झुग्गी है नहीं, तो यहीं बैठेंगे, बच्चे यहाँ लेके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तब भी गवर्नमेंट कहे कि यहाँ बैठे हो, ना यहाँ बैठने ना वहाँ बैठने, तो कहाँ जाएं हम लोग? एक बार बता देंगे। जी बिल्कुल, आप सभी यहाँ पर रहते थे कितने समय से? 30-35 सालों से आप लोग बता रहे हैं? 40 साल से। 40 साल करीब हो गए जी, 40 साल हो गए। तो बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर पूरी झुग्गियां इन लोगों की लगातार तोड़ दी गई हैं, और बताया जा रहा है कि आगे जहाँ पर एमसीडी को हफ्ता जाता है वहाँ की झुग्गियों को नहीं तोड़ा गया, और यहाँ से एमसीडी को हफ्ता नहीं मिलता, तो यहाँ पर सभी तोड़ दी गई है। सामने वाला रोड आप देख सकते हैं, सामने वाले रोड पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, गाड़ियां पार्क रहती हैं, रेडी पटरी लगी रहती है, लेकिन उसके बाद भी ये रोड इतना ज्यादा चौड़ा है, तब भी रोड की समस्या को बोलकर इनकी झुग्गी तोड़ी गई है। कितना जाम लगा हुआ है। जी बिल्कुल, वही दिखा रहे हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से वो रोड कितना छोटा है और ये रोड कितना बड़ा है, जिसके बाद भी इन सभी लोगों की झुग्गियों को ये कहकर तोड़ दिया गया कि रोड पर इनकी झुग्गी की वजह से जाम लगता है। हालांकि आप वहाँ पर फुटपाथ देख सकते हैं कि कितनी जगह में इनकी झोपड़ी सीमित थी। अब उसके बाद भी इन लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, सरकार की तरफ से कोई और मकान नहीं मिला। वैसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग यहाँ से कहाँ पर जाएंगे? पूरी तरह से इनका सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, लोगों के घर के सामान डिवाइडर पर रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रज्जाक सिद्दीकी। दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इस वादे पे आई थी कि मैं गरीबों के इसमें काम करूंगा। दिल्ली सरकार ने आते ही 3 महीने के अंदर हर पब्लिक को उजाड़ के रख दिया। क्या ये 3 झुग्गियां दिखाई पड़ी इनको? 25 गज के, 20 गज के प्लाट 100 गज के बने हुए। क्या ये अंधे हैं? ये उनके रिश्तेदार, ये मोदी जी के दामाद है, इनको क्यों नहीं उजाड़ा गया? पहले ये मैं यहाँ के रघुवीर नगर के जितने भी पार्क है सब में रिक्शा के घेरे चले हुए, उनसे मंथली नहीं जा रही। क्या उनके दामाद है? ये उनके दामाद है मोदी जी के। एक
दिल्ली सरकार के, उनको क्यों नहीं उजाड़ा जा क्या रहा? आप लोगों के पास से एमसीडी कोई हफ्ता लेकर जाती थी कि कितने पैसे महीने के लेकर जाती हमसे हफ्ता कोई कभी नहीं रहा। यहाँ 3 सरकारें बदली, पहले बीजेपी की आई, उससे पहले की जो चुकी है, उसके बाद में कांग्रेस की आई, 15 साल चली, नहीं कोई हफ्ता लिया गया। उसके बाद में बीजेपी आई, इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। और ये चाहते भी नहीं, ये बनियों की पार्टी है, ये कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब आदमी जमीन पे बैठ के रोटी खाए। ये बनियों की पार्टी, ये धोखाबाज है। क्या चाहती है सरकार? ये चाहती गरीबों को मेट दो और हम राज करें। ये सरकार झूठी है मैम। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा हो तो उसके विधायक कितने झूठे हैं। यहाँ बोल के जाते हैं जहाँ झुग्गी मकान, यानी गरीबों को उजाड़े हैं। इन्होंने कम से कम 20,000 झुग्गी मकान तोड़ दिए। इतने गरीब जाएंगे कहाँ पे? सरकार की तरफ से ये कहना है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं कर रखा था, जिनके पास झुग्गियों के पुख्ता सबूत थे, वही जाएंगे। ऐसा कौन सा नेता है हिंदुस्तान का जिसने जगह नहीं बढ़ा रखी हो 8 फुट 10 फुट? सारे तो नेताओं ने बढ़ा रखे बीजेपी के। पहले उनकी हवेलियां, उनके नेता तो देखो, खुद मोदी का महल देखो ना, उसने कितना कर रखा है अंदर से, उसने कितना वो कर रखा है। यानी सरकार पर अब आप लोग ये बताइए कि जहाँ पर इतने समय से झुग्गी थी, आगे बता रहे हैं कि कुछ झुग्गियों को नहीं तोड़ा है, तो क्या आगे जो झुग्गियां थी वहाँ से एमसीडी को कुछ पैसा जाता था या आप लोगों के पास? ये रिक्शों में जो एमसीडी वाले है ना, उनको पार्क में जो बीजेपी के वो है, वो सब एमसीडी के वो हैं, बीजेपी के, उनको सबको पैसा जाता है रिक्शे में। जो बच्चों के खेलने के पार्क हैं वो सारे रिक्शे वालों से भरे हुए हैं। कितना पैसा जाता है? कितना पैसा? कम से 2-3 लाख जाता, 2 लाख जाता, 10 लाख, 10-12 लाख रुपए जाता। लाखों रिक्शा खड़ा हुआ देखो ना, बिगन नंबर का। जहाँ पर अतिक्रमण है, जाके वहीं की फोटो खींचो ना। जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ से पैसा जा रहा है, लाखों रुपए आप लोग बता रहे हैं, और यहाँ पर आपकी तरफ से कोई पैसा नहीं। अपने बच्चे, यहाँ गरीब आदमी रह रहे, अपने बच्चे पाल ले। ये मुख्यमंत्री जो है ना देश की, ये सबसे झूठी है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है। पूरी सरकार ही आप बता रहे हैं कि सरकार पर एक तरह से आ रही है। आज अगर पर्ची से इलेक्शन करवाए ना, ये 2 दिन में सरकार उतर जाएगी, 2 दिन में। ये तो इनकी बोर्डिंग है, इनका अलादीन का चिराग हाथ में लगा, वोट कोई भी डाले पहुंचती इन्हीं के पास है। में आ जाते हैं, वोट इन्हीं के पास। कोई झुग्गी वाला, झोंपड़ी वाला गरीब आदमी बीजेपी से खुश नहीं है, क्यों? ये तो बनियों की, चोरों की सरकार है। सबसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री चोर है दुनिया भर का, तो वो झूठा है। दिल्ली तो खाली हो जाएगी। झूठा सारे। अगर गरीब दिल्ली से चले गए तो दिल्ली तो खाली हो जाएगी। वोट लेके तो खुद तो अपने घरों मकानों में बैठ गए। बिल्कुल, सवाल यही है कि यहाँ पर इन सभी की झुग्गियों को तोड़ दिया है, सरकार को इनकी तरफ से कोई पैसा नहीं जाता था। हालांकि अतिक्रमण यहाँ के पूरे रोड पर बेहद ही बुरी तरह से है, रिक्शे वालों का पूरा अतिक्रमण है, पार्क से पूरा पैसा जा रहा है, और वो रोड पर पूरा है। फुटपाथ पर आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, केवल फुटपाथ पर झोपड़ियां थी। दोनों रोडों में बेहद ही ज्यादा अंतर है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने झुग्गियों को तोड़ा है। आखिर क्या समस्या है कि यहाँ से पैसा नहीं जाता, इसकी वजह से गरीबों की झुग्गियां उजाड़ दी गई हैं। एमसीडी वाले पैसा लेके जाते हैं, वहाँ जाम लगता है मैम। ये जितने यहाँ जाम लगता है, जितनी गाड़ियाँ पैसा लेके जाते हैं, ये एक गाड़ी वाले से 500-500, 600 रुपए बांध रखा। कितने? हाँ, हजारों गाड़ियाँ लगती है, रात को जाम में हो जाता है। जिस रोड पर अतिक्रमण है वहाँ से एमसीडी को हफ्ता जाता है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं कार्रवाई की गई है, और यहाँ जहाँ से कोई पैसा नहीं जा रहा था, यहाँ से सभी तोड़ दिया। वो कहते हैं कि हमारा कमिश्नर तक पैसा जाता है, डीसी एसी कमिश्नर को, सबको जाता है हमारा पैसा। मतलब खुले में बात बताई जा रही है कि कमिश्नर तक पैसा जा रहा है, लेकिन पार्कों में ऐसे नहीं कब्जा बैठे। पीडब्ल्यूडी के लिए बोलते हैं जी, पीडब्ल्यूडी वाले अफसरों को पैसा जाता है, इसलिए पार्क में ऐसे नहीं बैठे हुए, और वो लेके जाते हैं, मोटी मोटी रकम लेके जाते हैं। किसी से 1.5 लाख है, किसी से 2 लाख है, 10 लाख रुपए महीने का जाता है। बच्चों के खेलने के पार्क सारे बंद है रघुवीर नगर के अंदर। कोई पार्क नहीं है जो बच्चे खेलने चले जाएं, या कोई पार्क दिखा दो। जी बिल्कुल, सरकार पर ही बड़े आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से पूरे एरिया की हालत इतनी ज्यादा खराब कर रखी है कि जो पैसा देगा केवल वही सुविधाओं का आनंद ले पाएगा। बाकी गरीबों के लिए इन्होंने जो उनके पास था, जिस झोपड़ी में रह रहे थे, उनके आशियानों पर पूरी तरह से बुलडोजर चला दिया है। ये भी थे, आधार कार्ड थे, पहचान पत्र सब थे, यहाँ के बोर्डिंग कार्ड थे, सब था यहाँ का। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा। सभी तरह के सबूत होने के बाद भी इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।